हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को शिक्षा के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के वो भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। देखिए, ऑलरेडी हमने 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में काफी कुछ चर्चा कर ली है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकाले गए, हमारे साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें बताया कि भाई साहब ये जो एटम है जिसको आप इंडिविजिबल बोलते थे, अब तक वो डिवाइड हो सकता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमारे सामने आ गए। अब बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की चर्चा मार्केट में शुरू हुई, मार्केट का मतलब साइंटिस्ट की कम्युनिटी के बीच में, तो ध्यान से सुनिएगा, आम जनता को बताना जरूरी था, मतलब अपनी रिसर्च को सबके सामने भी रखना जरूरी था। तो थॉमसन साहब जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, है ना, याद है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। थॉमसन साहब ने उस एक्सपेरिमेंट के बाद जैसे ही लोगों को एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहा, तो उन्होंने एक मॉडल हमारे सामने रखा और आज के इस वीडियो में हमें उसी मॉडल के बारे में जानना है। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं या बहुत सारी जो चर्चाएं होती हैं उसको प्रॉपर मॉडलिंग से समझाना जरूरी होता है ना। तो इसमें सबसे पहला काम किसने किया? थॉमसन साहब ने। और हमें किसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाया बच्चों? एटम की। और इनके मॉडल का नाम क्या है? इनके मॉडल का नाम था, जैसे आपको तो नाम सामने दिख रहा है, वैसे बेटा ये जो मॉडल है ना, ये वाटरमेलन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये नाम याद रखिए, ये एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। अब उन्होंने बताया क्या, थॉमसन साहब ने क्या बताया, सुनो ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, थॉमसन जी ने कर दी, उन्हीं के शिष्य गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हुआ यूं, देखो, जब नॉर्मली उन्होंने किसी एटम को देखा तो उनको क्या देखने को मिला कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, समझ में आ गए। लेकिन दुनिया में लोगों के सामने कैसे रखें? तो साइंटिस्ट में थॉमसन साहब ने क्या किया बेटा, एक मॉडल कंसीडर किया। और मॉडल कौन सा था? प्लम पुडिंग मॉडल, या ये आपके सामने वाटरमेलन। आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, प्लम पुडिंग। ये बेसिकली क्या है, ये थॉमसन साहब थे ना, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, यानी कि ब्रिटेन से थे। वहां एक डिश चलती थी पुडिंग, जैसे हमारे यहाँ केक्स नहीं होते, कप केक्स होते हैं, आपने देखा होगा कप केक्स होते हैं, उनके ऊपर क्या लगी होती है? टूटी फ्रूटी, या फिर वो लगी होती है आपके चॉकलेट चिप्स लगे होते हैं, कुकीज देखी होंगी आपने। ऐसे ही ब्रिटेन में एक पुडिंग चलती थी जिसके ऊपर फ्रूट्स की, है ना, ड्राई फ्रूट्स की क्या की जाती थी? ऊपर लेयरिंग कर देते थे, अंदर बिछा देते, वो प्लम्स होते थे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप यहाँ देखो, हम तो इसको जानते हैं तो इस पर चर्चा करेंगे। जैसे उनके सामने प्लम पुडिंग, हमारे यहाँ ये वाला सस्ता यानी कि वाटरमेलन। तो बताया क्या, वो सुनिएगा ध्यान से। थॉमसन साहब ने ये बताया कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन भी है और हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तभी क्या होने लगा है, नॉर्मली जब तक, ध्यान सुनना, सारी दिमाग में सोच कैसे आती साइंटिस्ट की, उन्होंने हाइड्रोजन गैस को नॉर्मली देखा, है ना। मान लीजिए सेम एक्सपेरिमेंट है, कौन सा वाला? कैथोड रे वाला। एक तरफ आपकी कौन सी प्लेट रखी है? कैथोड वाली। एक तरफ आपकी एनोड वाली। कैथोड और एनोड, उसमें बीच में क्या रख दिया उन्होंने? हाइड्रोजन गैस। अभी पावर सप्लाई नहीं की। कौन सी सप्लाई नहीं की? पावर सप्लाई। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो कैथोड के पास जा रही है ना वो एनोड के पास जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने आप में कैसी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उसमें प्रोटॉन्स भी हैं। अब एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ये मैंने नहीं, ये साइंटिस्ट ने सोचा। और जैसे ही आप उसी सिस्टम में, उसी सेटअप में पावर सप्लाई कर रहे थे, तो वो जो हाइड्रोजन था उसने अपने आप को क्या कर लिया? आयोनाइज, यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, तो वो भाग गए एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव थे जिसको हमने प्रोटॉन नाम दिया, वो भाग गए कैथोड की तरफ। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो साइंटिस्ट ने कंफ्यूजन निकाला, और खासकर थॉमसन साहब ने, कि हो ना हो इस एटम में दो चीजें तो कंफर्म है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक वाटरमेलन वाला या प्लम पुडिंग वाला एग्जांपल लिया। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि भाई साहब, ये जो आपको वाटरमेलन दिख रहा है, या जो आपको प्लम पुडिंग में पुडिंग जो होती है, वो दरअसल आपके एटम में पॉजिटिव या प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या बोला मैंने? ये जो आपके सामने वाटरमेलन है, या जो पुडिंग होती है, प्लम पुडिंग में पुडिंग जो होती है, केक जैसा होता है, वो वाली जो सरफेस, जैसे कि यहाँ ये जो रेड सरफेस आपके सामने है, ये जो रेड सरफेस है, ये बच्चों प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एटम में यूनिफॉर्मली प्रोटॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और ये जो आपको इसके बीज अरे इसको कलर चेंज नहीं करता तो काली रहती तो है ना, ये जो बीज होते हैं किसके बीज, वाटरमेलन के बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये उसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये बात मैंने नहीं, ये बात किसने समझाई थी, थॉमसन साहब ने, है ना, और ये दुनिया के सामने रख दिया कि यार अच्छा बेटा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, उनके मन में जो आया उन्होंने रख दिया। बच्चों जो भी हमारे दिमाग में आता साइंटिस्ट ना अपने हिसाब से रख देते, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, वो तो आगे एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो ही जाएगा। पर एज ऑफ नाउ थॉमसन साहब ने अपनी स्टडी को, अपने स्टूडेंट की स्टडी को कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को समझा और दुनिया के सामने ये बता दिया कि यदि हम किसी वाटरमेलन या प्लम पुडिंग को देखें तो ये जो लाल वाला हिस्सा है ये हमारे पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा यूनिफॉर्मली, और इन्हीं प्रोटॉन्स के बीच बीच में बीजे यानी कि सीड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं एक नॉर्मल स्फीयर बनाऊं, याद रखिएगा हमारा जो वाटरमेलन होता है वो स्फीयर की तरह होता है, नॉर्मली जो पुडिंग होता है वो भी स्फीयर की तरह होता है, इसलिए उन्होंने अपने एटम को एक स्फीयर की तरह माना और उन्होंने बोल दिया कि इस स्फीयर में पॉजिटिव पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में क्या भरे पड़े हैं, हमारे नेगेटिव वाले पार्टिकल्स भी बीच बीच में भरे पड़े हैं, जैसे कि इन लाल पूरी सरफेस पर काले काले बीज। इतनी बात थॉमसन साहब ने अपने मॉडल में बताई थी और इतनी ही बात आपको जाननी। लेकिन एक दिक्कत ये हुई कि आगे चल के एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अभी हम पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर में, है ना, गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग वाला एक्सपेरिमेंट होता है। तो जब रदरफोर्ड ने आगे चल के एक्सपेरिमेंट किया तो वहां एक प्रॉब्लम दिखी, और वो प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। और वही प्रॉब्लम इनके मॉडल का ड्रॉबैक या कमी बन गई। सर साहब मतलब हमारे थॉमसन सर साहब ने बता दिया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, आपका ये मॉडल है जिसमें चारों ओर प्रोटॉन्स हैं और उन प्रोटॉन्स के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने कहा ठीक, लेकिन रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें नॉर्मली, ध्यान सुनना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लाइट बीम जो है, जब उन्होंने भी क्या किया, अपने अल्फा पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं शायद आपको नहीं पता, भी आपको पता चल जाएगा, पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो अपनी लाइट को या लाइट बीम को उन्होंने घूमते हुए पाया। घूमते हुए मतलब सीधा सीधा जा रहे थे, अचानक से मुड़ गए, सीधा सीधा जा रहे थे, अचानक से मुड़ गए, और कहीं मुड़े कहीं नहीं मुड़े, कहीं मुड़े और कहीं नहीं मुड़े। जैसे कि भीड़ में आप जा रहे हो, सोच के देखो, आप किसी से टकराओगे तभी अपना रास्ता बदलोगे, और यदि नहीं टकराओगे तो आपका रास्ता तो सीधा सीधा चलने वाला है, हाँ या ना। तो रदरफोर्ड साहब ने यही एक्सपेरिमेंट आगे चल के किया और यही इनकी प्रॉब्लम बन गई अपने थॉमसन साहब की, क्योंकि थॉमसन साहब का मॉडल जो था इसमें हमें साफ साफ बताया गया था कि पूरे एटम में पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स हैं, पूरे एटम्स में पॉजिटिव वाले प्रोटॉन आराम से क्या बैठे हुए हैं, एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उन्हीं के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब रदरफोर्ड साहब ने हमारे सामने क्या रखा, एक एक्सपेरिमेंट रखा, तो उनके एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चला कि कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, कुछ फैलते हैं। तो ये ना हमें एक प्रॉब्लम की तरह सामने देखने को मिला, और वो प्रॉब्लम क्या थी, स्कैटरिंग प्रॉब्लम। थॉमसन साहब का मॉडल पार्टिकल्स के स्कैटरिंग के बारे में नहीं बता पाया कि क्यों पार्टिकल्स कुछ जगहों पे स्कैटरिंग मतलब फैल रहे हैं और कुछ जगहों पे पार्टिकल्स फैलते नहीं है। यही थॉमसन साहब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया, जिसको आगे चल के रदरफोर्ड साहब ने थोड़ा बहुत क्लियर किया। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो 1904 में, by 1904, it was well understood that atoms contain negatively charged particles known as electrons. To maintain the electrical neutrality, मतलब वही नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी जानने को मिला। The key question was how these positive and negative charge particles are distributed. So, थॉमसन साहब ने हमारे सामने एक मॉडल रखा, है ना, और उस मॉडल में क्या बोल दिया कि जो आपका एटम है वो स्फीयर की तरह है। ध्यान से देखो, ये स्फीयर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आराम से हर जगह फैले हुए हैं, और उनके बीच बीच में कौन एम्बेडेड है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और इसी को उन्होंने क्या बोल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, नाम भी लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन से थे और ब्रिटेन में क्या चलता था, प्लम पुडिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब डिश थी वो बेसिकली। लेकिन this conceptualization is known as Thomson atomic model. However, this model could not explain the result of a scattering experiment conducted by Rutherford in 1911, जो मैं आपको बोल रहा था
रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे, जब हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स कुछ जगह पर सीधे निकल जाते हैं, कुछ जगह पर फैल जाते हैं। और इसकी चर्चा रदरफोर्ड ने तो की, लेकिन जब रदरफोर्ड साहब ने पीछे मुड़ के देखा किसके मॉडल को, थॉमसन साहब के मॉडल को, तो थॉमसन साहब इसका आंसर नहीं दे पाए। समझ पा रहे हो? और यही बात थॉमसन साहब के मॉडल की बन गई ड्रॉबैक। क्लियर? तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, और प्रॉब्लम क्या थी ये मॉडल की कि ये कौन सा वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे बच्चा, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की चर्चा रदरफोर्ड साहब ने बताई थी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आप इस मॉडल को अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए और बस पढ़ते रहिए, एंजॉय करते चलिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।